प्राइमरी स्ट्रक्चर, इब्तदाई बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर is structure which tells us about number and sequence of amino acids in a polypeptide chain या प्रोटीन। किसी प्रोटीन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर जो हमने ये कर दिया, वो भी कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें क्या बताता है, हमें ये स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पे हमें दो चीजें बता रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड, एक बात, और उनकी तरतीब क्या है, ठीक है। अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, बाद उसमें अगर 1000 अमीनो एसिड भी तो होंगे वो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड, ज्यादा 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं या 25 भी होंगे मैक्सिमम। यानी ये 20 या 25 टाइप्स के ही अमीनो एसिड, 1000 अमीनो एसिड आ रहा है, तो उनकी खास तरतीब, इस खास तरतीब और नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने, the structure was discovered by Alexander Frederick Sanders। ये 1950 की बात है, लेकिन 10 साल काम किया उसने, और एक प्रोटीन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन का स्ट्रक्चर इंसुलिन एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर एक्सचेंजर के मुताबिक इसमें 51 अमीनो एसिड, नंबर की कितने अमीनो एसिड, और उनकी तरतीब या उनका सीक्वेंस क्या है, तरतीब या सीक्वेंस उनकी ये है। इसकी दो चेन है, जब हम कह रहे हैं ना दो चेन है, जिसका मतलब है हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। There are two chains. One is called A chain या अल्फा चेन। दूसरी है बी चेन या बीटा चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड, यानी ए चेन छोटी है। बी चेन के अंदर है 30 अमीनो एसिड, यानी बी चेन जो है ना वो जरा बड़ी। ए चेन और बी चेन, ए चेन में कितना अमीनो एसिड है, 21। अगर हम दोनों को ड्रा करें तो फॉर एग्जांपल ये ए चेन, ठीक है, ये उसकी अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7
फर्ज करें आप ये अमीनो एसिड है 21 अमीनो एसिड, ये बार नंबर बी के हैं, ये उससे थोड़ी बड़ी है, इसमें 30 अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड और इन अमीनो एसिड के दरमियान ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, आप दो अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। There are peptide bonds. Peptide bonds. ये है जनाब बी चेन या बीटा चेन। अच्छा अमीनो एसिड्स के ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन है क्या? पेप्टाइड मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, कोवलेंट बॉन्ड टू फोर्स है, इनके दरमियान एक क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कुछ अमीनो एसिड के दरमियान खास हमारे इसके इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड याद भी कर सकते हैं, मतलब ये हो सकता है यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा ये दो चेन के दरमियान हो सकता है और ये एक ही चेन के अमीनो एसिड्स के दरमियान भी हो सकता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक फोर्स है, ये वहां डेवलप होती है जहां दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जहां दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आएंगे, जहां जहां दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आएंगे वहां पे ये चाहे वो ऊपर नीचे आ जाए चाहे वो एक ही चेन के अंदर करीब करीब आ जाए, सल्फर दो आपस में इंटरैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसका नाम क्या है? दूसरी एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 जो है ना हमारे पास वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में होते हैं 574 अमीनो एसिड, 574 अमीनो एसिड, इसमें टोटल है 4 चेन। क्या सीक्वेंस है? 4 चेन, दो एक जैसी अल्फा चेन और दो एक जैसी बीटा चेन, दो अल्फा दो बीटा। और अल्फा चेन के अंदर होते हैं 141 अमीनो एसिड, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर ये बनेगा 282। और बीटा चेन के अंदर होते हैं 146 अमीनो एसिड, तो ये बनेगा 290 बीटा चेन, 290 समझ आई? हीमोग्लोबिन में कितनी चेन है? कितने अमीनो एसिड हैं? 5 ठीक। उसी तरह जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिज समझे ना। अब आते हैं जी प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की तरफ, इसकी अहमियत क्या है? ये नम जी बिल्कुल हो सकता है, इसी दरमियान ये भी हो सकता है और हो सकता है कि अल्फा चेन के अपने अमीनो एसिड के दरमियान डाइसल्फाइड
बीटा चेंज करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे इसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। यानी नंबर और सीक्वेंस की क्या अहमियत। यानी अगर नंबर और सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए फिर क्या होगा। फॉर नंबर इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड बेंजोइन है, दूसरा फॉर नंबर वेलिन है, तीसरा ग्लूटामिक एसिड है, चौथा प्रोलीन है। अगर हम प्रोलीन को नंबर कम कर दें, मैथिलीन को नंबर 4 करें, उससे क्या इंसुलिन इंसुलिन रहेगी। हमारी बॉडी में 10,000 किस्म की प्रोटीन है, 10,000 टाइप, और वो कितने टाइप के अमीनो एसिड मिलकर बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं नंबर या सीक्वेंस बदल जाता है वहां प्रोटीन बदल जाती है। हर प्रोटीन के अंदर नंबर या सीक्वेंस मखसूस है, वो अगर चेंज होगा तो फिर प्रोटीन का वो फंक्शन नहीं रहेगा, या तो डिफेक्टिव प्रोटीन हो जाएगी या प्रोटीन कोई और सेट। अब सवाल एक और भी पैदा होता है कि ये जो हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हर प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऐसी, यानी आप कह रहे हैं इसका प्रोग्राम कहां से आता है, कौन नंबर और सीक्वेंस को डिटरमिन करता है। राइबोसोम की बात भी तो करें ना, जब तक उसके बाद रेसिपी नहीं आएगी वो खाना कैसे बनाए। जैसे रेसिपी नहीं है ना, दाल पकानी है तो उसमें ये चीजें डालती हैं और इस तरह से करती है, शुरू आवाज दरमियान एंड तक पता होगा तो वो पकाएगा ना। राइबोसोम भी हमारा एक कुक है जिसको अमीनो एसिड दिए जाते हैं, फिर जोड़ो, फिर वो पूछता है किस तरतीब से जोड़ना है, फिर उसे रेसिपी दी जाती है। ये रेसिपी कहाँ से आती है, ये आती है डीएनए से, जेनेटिक एडिटिव। हमने बात, तो ये जो नंबर एंड सीक्वेंस होता है, दिस मस्ट बी प्रॉपर। ये जो प्रॉपर फंक्शंस हैं प्रोटीन के, ये उनके लिए जरूरी है। अगर ये प्रॉपर होगा तो प्रोटीन के फंक्शन प्रॉपर होंगे, एंड दिस इज डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। इसको कौन डिटरमाइन करता है, ये किसके पास लिखे हुए हैं, हर प्रोटीन की रेसिपी या तरकीब डिफरेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर है। डीएनए के मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे प्रोटीन के बेसिक यूनिट अमीनो एसिड है, डीएनए के बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड क्या है, जो कि 4 टाइप के हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, ठीक है। जो उनसे अगर वहां भी चेंज आएगा क्या होगा, वहां पे अगर भी चेंज आएगा तो प्रोटीन में भी, प्रोटीन में भी अगर वहां कोई चेंज नहीं आएगा तो अगर डीएनए के अंदर कुछ चेंज आता है तो फिर हम उसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन समझे, डीएनए में होने वाली किसी तब्दीली को हम क्या बोलते हैं। अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर उससे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन जो है क्या हो जाएगी, एक डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, समझना। मैं आपको बताता हूँ ये है, डिजीज है जिसका नाम है सिकल
सेल एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, ब्लड डेफिशिएंसी, एनीमिया। सिकल सेल क्या होता है? सिकल सिकल क्या होता है? तो राखी राखी होती है जैसे वो दारा काटते हैं, तो कहते हैं सिकल। जो आपके नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी बोलते हैं बाई कंटिन्यू, क्या होते हैं? वुमेन ना बाई कंटिन्यू, नॉर्मल आरबीसी ये आपके नॉर्मल आरबीसी, ठीक है। और सिकल सेल आरबीसी कैसे होते हैं? सिकल सेल आरबीसी होते हैं ये सिकल सेल आरबीसी, ये नॉर्मल आरबीसी हैं जो कि बाई कंटिन्यू एक सीजन कैरी करते हैं पूरी कैरी करनी चाहिए, ये सीजन सही तरह से कैरी नहीं करता, उसकी वजह हीमोग्लोबिन का एक डिफेक्ट। नॉर्मल आरबीसी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन थी, सिकल सेल आरबीसी में सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या होती है? उसमें बीटा चेन डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट होती है? बीटा चेन। बीटा चेन का पता है ना? बीटा चेन में सिर्फ एक डिफेक्ट है, सिर्फ एक। बीटा चेन के छठे नंबर वाला जो अमीनो एसिड है ना, वो किसी दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस, समझे ना? सिर्फ एक अमीनो एसिड। मसलन मैं अगर इनके ना यहाँ पे बुक के अंदर नाम लिखे हुए आपने लिख लेने, मैं नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल बीटा चेन, पहले मैं नॉर्मल बीटा चेन के 6 अमीनो एसिड लिखता हूं, नॉर्मल बीटा चेन ल्यूसीन, थ्रियोनीन, थ्रियोलेट्रॉन जगह की कमी है, परोलीन, प्रोलेट्रॉन है, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव। छठा होता है ग्लूटामिक एसिड में जी इलेक्ट्रॉन, छठा अमीनो एसिड क्या होता है? तो ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन और ग्लूटामिक एसिड। अब आ जाएंगी सिकल सेल बीटा चेन पर। सिकल सेल बीटा चेन में वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन और ग्लूटामिक एसिड की जगह फिर से आ जाता है वेलिन। क्या आ जाता है? एक चेंज आता है, सिर्फ एक अमीनो एसिड दूसरे को रिप्लेस कर देता है। ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए ना, क्या आता है? वेलिन आ जाता है। अब जब वेलिन आ जाता है, इस एक वेलिन की वजह से सिर्फ एक अमीनो एसिड यानी 572 में से सिर्फ एक अमीनो एसिड अपनी जगह पे नहीं,
कोई और ले रहा है तो उससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल से क्या हो जाती है, एब नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल से क्या हो जाती है, और सिर्फ नॉर्मल नहीं होती, ये लाइफ रिस्क होता है। लाइफ एक पर्सन हीमोग्लोबिन को इस्तेमाल करते हुए अपने टिश्यूज के अंदर मुकम्मल ऑक्सीजन नहीं भेज पाता, जिससे उसकी आस्ता आस्ता टिश्यूज की डेथ महसूस होती है, वो पर्सन कम सालों में हो जाता है, सर्वाइवल नहीं। ठीक है, उसको जिंदा रखने के लिए 3 से 4 महीने बाद तो ब्लड चेंज करना पड़ता है, समझे बात। ये प्रोसेस इतना ज्यादा, यानी ये छोटी सी मिस्टेक, और ये मिस्टेक होती डीएनए में, जब एक न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड डिस्कवर, अब हर प्रोटीन सीक्वेंस हो चुकी है इस वक्त, दुनिया की तमाम प्रोटीन 10,000 प्रोटीन का मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ ह्यूमन बॉडी सीक्वेंस, अब हमें पता है कौन सी प्रोटीन के अंदर कितने जीन है। अब मैं सिंपल गूगल के अंदर किसी प्रोटीन का नाम लिखूं, उसको बनाने वाला जीन जो है डीएनए वो भी आ गया, हर चीज आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने डिस्कस किया जी कि इंसुलिन की 2 चेन आपस में कैसे अटैच होती हैं। दूसरी एग्जांपल हमने हीमोग्लोबिन की डिस्कस की, जिसमें 574 अमीनो एसिड है। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की, और एक एबनॉर्मेलिटी को हमने एग्जांपल बनाया, नहीं है एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। एफ सेंजर ने तो ये डिस्कस किया था, या ये डिस्कवर किया था कि जो प्रोटीन होती हैं उसके अंदर अमीनो एसिड का एक मखसूस नंबर और मखसूस, ये जो अगली बात है ना ये वाली, ये डीएनए इसको डिटरमिन कर रहा होता है, ये बात बाद में डिस्कवर हुई थी बर्नर इंग्राम ने ये सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन से पता चलाया था कि जनाब डीएनए, और डीएनए के अंदर अगर डिफेक्ट होंगे तो फिर प्रोटीन्स के अंदर भी क्या होंगे। डीएनए एक टेम्पलेट है जैसे प्रोटीन, डीएनए क्या है, टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है। जैसे क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। कल हम पढ़ेंगे स्कैन, किसको पढ़ लिया है, आज सैटरडे है, मंडे को मंडे को हम पढ़ेंगे फिर।